तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की एक हाई वोल्टेज टेस्ट सीरीज खेला जा रहा है। वहीं जब लीड्स की तेज हवा में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट का नतीजा जैसे भारत के गाल पर एक करारा तमाचा बनकर बरसा, एक ऐसा तमाचा जो सिर्फ हार नहीं था बल्कि टीम इंडिया के आत्मविश्वास और रणनीति दोनों पर बड़ा सवाल बनकर लहराया। जी हां दोस्तों, 5 मैचों की इस ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हराकर न सिर्फ जीता बल्कि सीधा सीधा ये ऐलान कर दिया कि वो अपने घर में टीम इंडिया को आसानी से सिर पर नहीं चढ़ने देंगे। भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 471 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, जहां पंत, जायसवाल और गिल जैसे शेरों ने धमाकेदार बल्लेबाजी से मैच को इंडिया के पक्ष में झुका दिया था। लेकिन इंग्लैंड की टीम ने भी अपनी पहली पारी में 465 रन बनाकर वो झटका दे मारा जिसने साफ कर दिया कि ये टीम घर में कितनी खतरनाक है। फिर आई इंडिया की दूसरी पारी, जहां एक बार फिर रनों की बरसात हुई और 364 का दमदार स्कोर खड़ा हुआ। अब इंग्लैंड के सामने था 371 रनों का टारगेट और उम्मीद थी कि ये भार उनके कंधों को झुका देगा, लेकिन हुआ इसके उलट। भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिखर गई, एग्रेशन खो गया और इंग्लैंड ने इस टारगेट को 5 विकेट रहते ही ध्वस्त कर दिया। इस हार के बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था, लेकिन कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने उस सन्नाटे को चीरते हुए पहले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड से मिले हार का बदला लेने के लिए दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को कुचलने के लिए दूसरी टेस्ट की सबसे आक्रामक और धमाकेदार प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया। अब जब टीम इंडिया दूसरे टेस्ट के लिए मैदान में उतरने जा रही है तो उसकी नजर सिर्फ एक जीत पर नहीं बल्कि हिसाब चुकता करने पर है। और इस मिशन में बदलाव की आंधी आई है। पहले टेस्ट में न बल्ला चला न गेंद, ऐसे 3 खिलाड़ी अब बेंच पर भेज दिए गए हैं और उनकी जगह 3 आग उगलते नाम टीम में शामिल किए गए हैं। और हां, सबसे ज्यादा सस्पेंस जिस पर था, वो खिलाड़ी जो चोट के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल पाया था, अब पूरी तरह फिट होकर टीम में वापसी कर चुका है। और ये वापसी अकेली नहीं, तबाही साथ लेकर आई है। तो दोस्तों, जब भारतीय टीम ये दूसरी भिड़ंत खेलने मैदान पर उतरेगी तो उस जर्सी के नीचे सिर्फ प्लेयर नहीं होंगे। वो गुस्सा होगा जो हार के बाद हर भारतीय फैन ने महसूस किया। वो आग होगी जो पहली हार के बाद डगमगाए सम्मान को वापस हासिल करने के लिए जल रही है। और वो जुनून होगा जो सीरीज को 1-1 पर लाकर इंग्लैंड को उसके ही घर में झुका देने की ताकत रखता है। दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम भी कहां पीछे हटने वाली है। वो जीत की लय को बरकरार रख सीरीज को 2-0 करने की तैयारी में है। ऐसे में अगला मैच नहीं, ये एक टकराव होगा जहां सिर्फ स्कोर नहीं बदलेगा बल्कि टेस्ट इतिहास में एक नई कहानी लिखी जाएगी। और उस कहानी में किसका नाम लिखा जाएगा, इसका फैसला अब बस कुछ ही घंटों में होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर अभी भी लीड्स की हार की चुभन बाकी है और आप जानना चाहते हैं कि भारत और इंग्लैंड की इस ऐतिहासिक भिड़ंत का दूसरा टेस्ट कब, कहां और कितने बजे से शुरू होगा, तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज हम आपको बताएंगे इस मुकाबले से जुड़ी हर उस जानकारी के बारे में जिसे जानना हर क्रिकेट प्रेमी के लिए जरूरी ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि भाई, दूसरा टेस्ट अब सिर्फ एक मैच नहीं, इज्जत की लड़ाई बन चुका है। अब ये टेस्ट मुकाबला किस मैदान पर खेला जाएगा, वहां की पिच का मिजाज कैसा है, क्या बल्लेबाजों के बल्ले गरजेंगे या गेंदबाजों की लहराती गेंदें बनाएंगी बल्लेबाजों को बेबस। और फिर बात आती है टाइमिंग की, कितने बजे से मैच शुरू होगा और कहां मिलेगा इसका फ्री में सीधा प्रसारण। टीवी से लेकर मोबाइल तक हर स्क्रीन पर इस टक्कर का मजा कैसे और कहां लिया जाए, वो भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन बस इतना ही नहीं, क्योंकि असली मजा तो तब है जब आंकड़ों की जुबानी इतिहास की गवाही भी मिले। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट में अब तक की जंग कैसी रही है, किस टीम का पलड़ा रहा है भारी और किसने कब कब किसको पछाड़ा है, ये सारी गणित भी हम इस वीडियो में खोल कर रख देंगे। और सबसे धमाकेदार हिस्सा तो अभी बाकी है, क्योंकि इस बार भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कोच गंभीर के साथ मिलकर जो प्लेइंग 11 घड़ी है वो ऐसी है जिसे देखकर इंग्लैंड के खेमे में अभी से माथापच्ची शुरू हो गई है। नए चेहरे, ताजा खून और बदले इरादों इरादों के साथ टीम इंडिया इस बार मैदान पर उतरेगी कुछ कर दिखाने और इंग्लैंड को उसकी ही जमीन पर धूल चटाने। और इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे इस दूसरे टेस्ट मुकाबले से जुड़ी कुछ ऐसी बड़ी बातें जो हर क्रिकेट प्रेमी को मैच शुरू होने से पहले जाननी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ खेल नहीं, जंग है। लेकिन उससे पहले एक वादा, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत दूसरा टेस्ट जीतकर इस सीरीज को बराबरी पर ले आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दिल से लाइक करना
और क्रिकेट दीवानों के साथ शेयर करना मत भूलना। और नीचे कमेंट में बताओ पहले टेस्ट की हार का सबसे बड़ा गुनहगार आपके हिसाब से कौन था, क्योंकि आपकी राय ही हमारे क्रिकेट चर्चे को बनाती है और भी ज्यादा दिलचस्प। तो दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं उस शेड्यूल की जो लाखों दिलों की धड़कनों को तेज करने वाला है। भारत और इंग्लैंड के बीच इस 5 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मुकाबला, जो अब सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पहले टेस्ट की हार का बदला लेने का सुनहरा मौका बन चुका है। ये महामुकाबला 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक इंग्लैंड के बर्मिंघम क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है और भारतीय फैंस को हर एक गेंद, हर एक रन और हर एक विकेट की गर्मी अपने दिलों में महसूस कराने के लिए ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर ठीक 3:30 से शुरू होगा। यानी दोपहर की चाय के साथ जब आप टीवी ऑन करोगे तो भारत की गेंदें और इंग्लैंड के बल्ले के बीच आर पार की लड़ाई आपको स्क्रीन से हटने ही नहीं देगी। अब बात करें इस टक्कर को देखने की, तो भाई चिंता छोड़ो, क्योंकि ये मैच आपको टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर मिलेगा सीधा लाइव एक्शन के साथ, और मोबाइल पर भी क्रिकेट का रोमांच फुल फॉर्म में देखने को मिलेगा, वो भी एकदम फ्री। बस डाउनलोड कर लो सोनी लिव या जियो हॉटस्टार ऐप और फिर बैठ जाओ तैयार, क्योंकि 2 जुलाई से मैदान में सिर्फ क्रिकेट नहीं, जंग शुरू होने वाली है और हर फैन को अपनी स्क्रीन पर यह जंग देखनी ही चाहिए, क्योंकि यह मौका रोज रोज नहीं आता जब भारत इंग्लैंड की जमीन पर हिसाब बराबर करने निकलता है। तो चलिए अब नजर डालते हैं उस मैदान के पिच रिपोर्ट पर जहां भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट की टक्कर होने वाली है। बर्मिंघम का वो ऐतिहासिक मैदान जो जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही चालाक भी है। यहां की पिच को सीधा सपाट समझना भूल मत करना, क्योंकि ये सतह अपनी हर परत में रहस्य छुपाए बैठी होती है। मैच की शुरुआत में जब नई गेंद हाथ में होगी और आसमान में थोड़ी सी भी नमी होगी तो तेज गेंदबाज इस पिच पर कहर बरपाते हैं। बॉल हवा में तैरती है, सीएम पर उछलती है और बल्लेबाजों के लिए शुरुआती ओवर्स किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होते। मगर जैसे जैसे सूरज तेज होता है और विकेट थोड़ा स्थिर होता है, वैसे वैसे बैटिंग का मजा भी लौटता है। चौके छक्कों की बारिश शुरू होती है और आउटफील्ड की रफ्तार उसमें और जान डाल देती है। हाँ, लेकिन यही पिच जब मैच के चौथे 5वें दिन तक पहुंचती है तो अपनी असली चाल चलती है, सूखती है, दरारें बनती हैं और स्पिनर्स के लिए ऐसा जाल बुनती है जिसमें फंसे बल्लेबाज फिर वापसी का रास्ता ढूंढते रह जाते हैं। यानी इस पिच पर हर दिन की कहानी बदलती है और रणनीति वही चलेगी जो पिच की इस चाल को पढ़ लेगा। लेकिन भारत के लिए बर्मिंघम अब तक एक तिलिस्म जैसा रहा है। यहां खेले गए 8 टेस्ट मुकाबलों में एक भी जीत हाथ नहीं लगी, और ये आंकड़ा ही बताता है कि इतिहास खुद को दोहराने की जिद में है, या फिर इस बार गिल की सेना वो स्क्रिप्ट फाड़ देगी जिसे आज तक कोई नहीं बदल पाया। तो दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल दूसरे टेस्ट के मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को चारों खाने चित्त करने के लिए अपनी जिस बदली हुई खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाले हैं, उस ढाकड़ प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं अब तक दोनों टीमों के बीच खेले गए टेस्ट मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़ों पर। तो अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 137 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन जब नतीजों की बात आती है तो इंग्लैंड का पलड़ा इतना भारी रहा है कि आंकड़े खुद चीख चीख कर बोलते हैं। भारत सिर्फ 35 बार जीत पाया, जबकि 52 बार अंग्रेजों ने हमें धूल चटाई है और 50 बार खेल वहीं अटक गया जहां से चला था। लेकिन असली कड़वाहट तो इंग्लैंड की सरजमी पर मिली चोटों में छुपी है। 68 टेस्ट खेले हैं वहां भारत ने और सिर्फ 9 बार ही सिर गर्व से ऊंचा कर सका है। 27 बार हार ने नाक दबोची और 22 बार नतीजे ने मैदान छोड़ दिया। और अगर बात टेस्ट सीरीज जीत की हो तो सारा रोमांच एक कड़वे सवाल में सिमट जाता है। 2007 में द्रविड़ के नेतृत्व में जो आखिरी सीरीज जीती थी, वो भी अब एक युग पुरानी लगती है। पिछले 18 सालों में 4 बार भारत ने वहां पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार किस्मत और क्लास दोनों ने भारत को गच्चा दे दिया। मगर अब तस्वीर बदलने का वक्त है। अब कप्तान की कुर्सी पर बैठा है शुभमन गिल, युवा, बेखौफ और फॉर्म में दहाड़ता हुआ एक नेता, और उनके साथ ड्रेसिंग रूम में खड़ा है कोच के तौर पर गौतम गंभीर, वो योद्धा जो मैदान पर नहीं सीधा खून में लड़ता है। ये दोनों अब मैदान पर उतरने नहीं जा रहे, ये दोनों इतिहास के पन्नों पर नया अध्याय लिखने आए हैं। और सवाल सिर्फ इतना है, क्या शुभमन गिल उस युग की शुरुआत करेंगे जहां भारतीय टीम इंग्लैंड में हार का सिलसिला तोड़कर जीत की इबारत गढ़ेगी? जवाब अभी पर्दे में है, लेकिन वक्त तेजी से करवट ले रहा है और शायद अब की बार इतिहास चौंक जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस घातक रणनीति की जिसे भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पहले टेस्ट की करारी हार के बाद
अपने दिमाग की प्रयोगशाला में तैयार किया है और उसी से निकली है ये नई प्लेइंग 11 जो अब इंग्लैंड को उसके घर में जवाब नहीं हमला देने उतरेगी। हाँ, पहले मुकाबले में टीम इंडिया की लापरवाही और कमजोर संतुलन ने उसे पीछे ढकेल दिया था, लेकिन अब जो टीम मैदान में उतरने वाली है वो सिर्फ नाम नहीं, इरादों का ऐलान है। शुभमन गिल ने इस बार सिलेक्शन में कोई कोताही नहीं बरती। जो ढीले पड़े वो बाहर और जो जंग लड़ने को तैयार हो उसे मैदान में उतारने की पूरी ठान ली है। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, अनुभव हो या नई ऊर्जा, हर मोर्चे पर टीम इस बार फुल चार्ज है। अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं बल्कि 11 तूफान हैं जो बर्मिंघम की पिच पर इंग्लैंड के होश उड़ाने उतरेंगे। और यही है वो टीम जिसकी गूंज सिर्फ लॉर्ड्स तक नहीं, लीड्स से लेकर लंदन तक सुनाई देगी, क्योंकि ये टीम जीतने नहीं इतिहास पलटने जा रही है। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे। यशस्वी जायसवाल एक ऐसा नाम जो अब भारतीय टेस्ट क्रिकेट की ओपनिंग लाइन में सिर्फ पहला नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद सिपाही बन चुका है। वो लड़का जो कभी मैदान पर झोला लेकर अभ्यास करने जाता था, आज जब व्हाइट जर्सी पहनकर मैदान पर उतरता है तो सामने की टीम को पहले ही समझ आ जाता है कि आज का दिन उनके लिए लंबा, बहुत लंबा होने वाला है। यशस्वी की बल्लेबाजी सिर्फ आंकड़े नहीं, एक एटीट्यूड है जहां हर डिफेंस में गरिमा है और हर आक्रमण में बगावत। और इस बगावत का सबसे ताजा नमूना इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में दिखा, जब विदेशी जमी पर अजनबी माहौल में स्विंग होती गेंदों को खिलौना बनाकर इस बंदे ने 158 गेंदों में 101 रन ठोक डाले, वो भी 16 चौकों और एक सधे हुए छक्के के साथ। ये पारी सिर्फ रन नहीं थे, ये वो तमाचा था जो इंग्लिश गेंदबाजों को एहसास दिला गया कि अब भारतीय बल्लेबाज सिर्फ टिकने नहीं, टिकाकर ठोकने के लिए आते हैं। हाँ, दूसरी पारी में वो सिर्फ 4 रन बनाकर सस्ते में लौटे, लेकिन तब तक जो स्क्रिप्ट वो रच चुके थे उसमें उनके नाम का अक्षर मिटाना किसी टीम के बस की बात नहीं थी। अब जरा उनके टेस्ट करियर की पूरी तस्वीर देखो। 19 टेस्ट, 1903 रन, औसतन 52.76 की रफ्तार से, और वो भी 5 जबरदस्त शतक और 10 अर्धशतक के साथ। ये आंकड़े किसी 30 से 35 टेस्ट खेलने वाले अनुभवी खिलाड़ी जैसे हैं, लेकिन ये कारनामा किया है एक ऐसे युवा ने जिसकी उम्र में कई लोग अभी घरेलू क्रिकेट में पहचान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यशस्वी जब बैटिंग करता है तो लगता है कि मैदान पर कोई आर्टिस्ट आया है। हर कवर ड्राइव ब्रश की स्ट्रोक है, हर पुल शॉट जैसे कोई म्यूजिक का बीट हो, और हर डिफेंस वैसा ठोस जैसे वक्त को भी रुकना पड़ जाए। और सबसे बड़ी बात, इस खिलाड़ी की भूख, वो सिर्फ टीम में बने रहने की नहीं, टीम को जिताने की भूख रखता है। पिच चाहे इंग्लैंड की हरी हो या ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी, जायसवाल के लिए बॉल बस एक चीज है जिसे बाउंड्री तक पहुंचाना है, इज्जत से या इरादे से। आज जब टीम इंडिया इंग्लैंड की धरती पर जंग छेड़ने जा रही है तो सबसे आगे खड़ा यही युवा योद्धा है जिसकी हर इनिंग से अब न सिर्फ रन निकलते हैं बल्कि भारत की उम्मीदों को एक नई उड़ान मिलती है। क्योंकि यशस्वी जायसवाल अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, वो एक भरोसे का नाम है, और उस भरोसे का बल्ला जब बोलेगा तो इंग्लैंड की पिचें भी गूंजेंगी। वही प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल खेलते नजर आएंगे। लोकेश राहुल एक ऐसा नाम जो भारतीय बैटिंग लाइनअप में न सिर्फ स्थिरता लाता है बल्कि जहां खड़ा होता है वहां से विपक्षी टीम की उम्मीदें हिलनी शुरू हो जाती हैं। चाहे ओपनिंग करनी हो या मिडिल ऑर्डर में उतरना हो, राहुल हर रोल में ऐसे फिट बैठते हैं जैसे कोई मास्टर की दवाई हर दर्द का इलाज हो। और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में उन्होंने ये बात एक बार फिर साबित कर दी। पहली इनिंग में भले 42 रन बनाकर वो थोड़ी जल्दी लौटे, लेकिन दूसरी पारी में जो बल्लेबाजी दिखाई उसने विरोधी गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये बंदा आखिर किस स्क्रिप्ट से बैटिंग कर रहा है। 247 गेंदों तक टिके रहना, उसमें से 137 रन ठोक देना और 18 चौकों के साथ हर बॉलर की धड़कनें बढ़ा देना, ये कोई सामान्य पारी नहीं बल्कि एक ऐसा जवाब था जो राहुल ने पूरे इंग्लिश अटैक को अपनी क्लासिकल तकनीक और फौलादी धैर्य से दिया। इस इनिंग में उनके बल्ले से निकलती हर रन एक एहसास था कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, राहुल की बैटिंग में वो ठहराव और ठसक है जो मुश्किल परिस्थितियों को भी मौके में बदल देती है। और अगर उनके टेस्ट करियर की बात करें तो अब तक उनसे ज्यादा मुकाबलों में उन्होंने 2400 से भी ज्यादा रन ठोक दिए हैं, वो भी ऐसे अंदाज में जिसमें 9 शतक और 17 अर्धशतक छुपे हैं। राहुल के खेल में शोर नहीं होता, लेकिन जब वो जमते हैं तो गेंदबाजों के माथे पर पसीना और कप्तानों के प्लानिंग बोर्ड पर कंफ्यूजन जरूर आ जाता है। वो हर इनिंग में वक्त से बातें करते हैं,
कंडीशन को पढ़ते हैं और फिर बल्ले से जवाब देते हैं, वो भी इतनी शालीनता से कि बॉलर्स को गुस्सा खुद पर आने लगता है। राहुल सिर्फ रन नहीं बनाते, वो मैच की गति को अपने काबू में लेते हैं और जब वो फॉर्म में होते हैं तो फिर विपक्षी टीम के लिए कोई भी सेशन सेफ नहीं रहता। यही वजह है कि इस बार जब राहुल क्रीज पर होंगे तो इंग्लैंड की गेंदबाजी को न सिर्फ स्किल का सामना करना पड़ेगा बल्कि एक ऐसे दिमाग से भी जो हालात को अपनी शर्तों पर मोड़ना जानता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज साई सुदर्शन खेलते नजर आएंगे। साई सुदर्शन का नाम सुनते ही फैंस की नजर खुद ब खुद उस उभरते सितारे पर टिक जाती है जिसने IPL 2025 में अपने बल्ले से जो तूफान मचाया, उसकी गूंज सीधे टेस्ट टीम के दरवाजे तक पहुंची। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की पहली परीक्षा हमेशा आसान नहीं होती और इंग्लैंड जैसी घातक कंडीशन में डेब्यू करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। पहले टेस्ट की पहली पारी में जब साई सुदर्शन जमीन पर उतरे तो शायद घबराहट, हालात और गेंदबाजी की चालाकी ने उनका स्वागत ऐसा किया कि खाता भी नहीं खुल पाया। लेकिन यही तो टेस्ट का असली रंग है, यहां हर चूक एक सबक बनती है और साई ने उस सबक को फौरन अमल में बदल दिया। दूसरी पारी में जब टीम को एक संयमित पारी की जरूरत थी तब उन्होंने 48 गेंदों पर 30 रन बनाकर दिखा दिया कि हां, वो इस मंच के लिए तैयार हैं। भले ये पारी छोटी रही हो लेकिन उसमें वो ठहराव, वो क्लास और वो बैलेंस साफ झलक रहा था जो एक मैच्योर टेस्ट बल्लेबाज की ओर इशारा करता है। अब जबकि वो शुरुआती झटके को पीछे छोड़ चुके हैं, निगाहें टिकी हैं कि क्या साई इस बार बड़ी पारी का दरवाजा खोलेंगे। क्या वो गेंदबाजों के खिलाफ अपने IPL वाले अवतार की झलक टेस्ट में भी दिखाएंगे? जवाब अभी हवा में है, लेकिन एक बात तय है, साई सुदर्शन का बल्ला अगर एक बार फिर जाग गया तो इंग्लिश गेंदबाजों को समझ ही नहीं आएगा कि ये लड़का डेब्यू कर रहा है या क्रिकेट की डिक्शनरी फिर से लिख रहा है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के दमदार बल्लेबाज शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। जब शुभमन गिल मैदान में उतरते हैं तो वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, पूरी टीम की धड़कन बनकर उभरते हैं। और इस बार तो भूमिका और भी बड़ी है क्योंकि गिल अब सिर्फ बल्ला नहीं, कप्तानी की कमान भी संभाले हुए हैं। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में उन पर भरोसा जताया गया और उन्होंने पहले ही टेस्ट में दिखा दिया कि यह भरोसा सिर्फ ताली बजाने वाली बात नहीं, मैदान में नतीजा लाने वाला कदम था। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जब हालात मुश्किल थे, गेंद स्विंग हो रही थी और विकेट गिर रहे थे, तब शुभमन ने मोर्चा संभाला और 227 गेंदों में 147 रन की कप्तानी पारी खेली, वो भी ऐसे अंदाज में कि हर बाउंड्री सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं, विपक्ष के कॉन्फिडेंस पर भी चोट कर रही थी। उनकी 19 चौके और एक छक्के से सजी इस इनिंग में न सिर्फ तकनीक की सटीकता थी बल्कि मानसिक मजबूती की पराकाष्ठा भी दिखी। वो पारी एक लीडर की दस्तक थी जिसने कहा, मैं यहां सिर्फ कप्तान बनने नहीं आया, इंग्लैंड में जीत की कहानी लिखने आया हूं। हालांकि दूसरी पारी में वो केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन पहली इनिंग का असर इतना गहरा था कि उनके आउट होने पर भी विपक्ष ने राहत की सांस ली। टेस्ट करियर की बात करें तो अब तक खेले 35 टेस्ट में गिल ने लगभग 2100 रन बना डाले हैं, जिसमें 6 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। और ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं, ये इस बात के गवाह हैं कि शुभमन गिल एक सीजनल खिलाड़ी नहीं बल्कि आने वाले दशक की टेस्ट बैटिंग का मेरुदंड है। उनकी क्लासिक बैटिंग स्टाइल, बेमिसाल टाइमिंग और मुश्किल हालात में टिके रहने की जिद, यही सब उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। और अब जब अगला टेस्ट मुकाबला सामने है तो सबकी निगाहें एक बार फिर उसी बल्लेबाज कप्तान पर टिकी होंगी जिसने पहले ही मैच में बता दिया कि अब गिल सिर्फ नाम नहीं, जिम्मेदारी है और मैदान में उसका हर रन सिर्फ स्कोर नहीं, इरादा है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर करुण नायर खेलते नजर आएंगे। जब करुण नायर मैदान पर उतरते हैं तो उनकी मौजूदगी सिर्फ एक बल्लेबाज की नहीं बल्कि एक अधूरी दास्तान को मुकम्मल करने की कोशिश की तरह होती है। वो करुण नायर जिसने टेस्ट करियर की शुरुआती झलक में ही 13 शतक जड़कर पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, लेकिन उसके बाद जैसे किस्मत ने उन्हें क्रिकेट के हाशिए पर डाल दिया। 8 साल का लंबा इंतजार, बिना किसी शिकायत के, बिना शोर मचाए, बस मेहनत और भरोसे की मिसाल बनकर। और अब जब दोबारा मौका मिला, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, तो नजरें सिर्फ इस पर नहीं थीं कि नायर क्या कर रहे हैं बल्कि इस पर थीं कि क्या वो वही पुराना जादू वापस ला पाएंगे या नहीं। पहले टेस्ट की पहली पारी में बिना खाता खोले आउट होना उनके लिए उस दर्द की याद रही जिसे उन्होंने इतने सालों तक सहा था। और दूसरी पारी में जब उन्होंने 20 रन जोड़े तो उसमें रन से ज्यादा जज्बात थे। हर रन जैसे खुद को साबित करने की कोशिश, हर स्ट्रोक जैसे उस लंबे इंतजार का जवाब। लेकिन अब दूसरा टेस्ट सामने है और वक्त कम है। अगर इस बार बल्ला खामोश रहा तो वापसी की ये कहानी शायद अधूरी ही रह जाए। करुण जानते हैं
कि ये मौके बार बार नहीं मिलते और अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता है, बल्ले से ऐसा जवाब देना कि न सिर्फ आलोचक चुप हो जाएं, बल्कि सेलेक्टर्स को मजबूर कर दें उन्हें अगले मुकाबलों में भी कायम रखने के लिए। क्योंकि अगर करुण नायर का बल्ला इस टेस्ट में गरजा तो वो सिर्फ रन नहीं बनाएगा, वो सालों से जमी धूल को हटाकर फिर से अपने नाम को चमकदार बनाएगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते नजर आएंगे। जब ऋषभ पंत मैदान में कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है मानो क्रिकेट का साउंड ट्रैक तेज हो गया हो और मैच की रफ्तार अचानक तीसरे गियर से सीधे छठे पर चली गई हो। ये वो खिलाड़ी है जो पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट के दायरे को तोड़कर उसे एक नए अंदाज में पेश करता है, जहां तकनीक हो लेकिन टेम्पो भी बना रहे, जहां धैर्य हो लेकिन डर की जगह नहीं। ऋषभ पंत की वापसी सिर्फ एक खिलाड़ी की रिकवरी नहीं, बल्कि एक कहानी है उस जज्बे की जो हादसे के बाद मैदान में फिर से दहाड़ बनकर लौटा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भले पिछले टेस्ट सीरीज में बल्ला चुप रहा, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही टेस्ट में 2 ऐसी पारियां खेलीं कि विरोधी टीम के रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ गई। पहली इनिंग में जब भारत को एक टिकाऊ और भरोसेमंद पारी की जरूरत थी, पंत ने 178 गेंदों में 134 रन जड़ दिए, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के शामिल थे, वो भी ऐसे फ्लो में मानो वो टेस्ट क्रिकेट नहीं अपनी स्टाइल में स्कोर शीट पर आर्ट वर्क कर रहे हों। और फिर जब दूसरी पारी में हालात और दबाव और ज्यादा बढ़ गया, तब पंत ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। 140 गेंदों में 118 रन, 15 चौके और 3 छक्के, और हर एक शॉट ऐसा जो इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप के हौसले की दीवारों में दरार डाल रहा था। उनकी पारी सिर्फ रन नहीं थे, वो विरोधी टीम की बॉडी लैंग्वेज को तोड़ने का हथियार थी। टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड भी इस आग को आंकड़ों में तब्दील करता है। 45 टेस्ट में करीब 3500 रन, 10 शतक और 15 अर्धशतक, और ये सब एक ऐसे खिलाड़ी से जो कभी पिच की हालत से नहीं घबराता, क्योंकि उसे अपने बल्ले पर भरोसा होता है और अपने इरादों पर पूरा यकीन। जब पंत क्रीज पर होते हैं तो लगता है खेल एक अलग ही मोड़ पर चल रहा है, ऐसा मोड़ जिसमें फील्डिंग कप्तान के माथे पर पसीना होता है और दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान। क्योंकि पंत जब लय में आते हैं तब वो सिर्फ रन नहीं बनाते, वो टेस्ट क्रिकेट को दोबारा परिभाषित करते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है शार्दुल ठाकुर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी की एंट्री। और ये बदलाव सिर्फ नाम का नहीं, नीयत का भी संकेत है। शार्दुल, जिनकी टेस्ट में 1 साल बाद वापसी हुई थी, वो पहले मुकाबले में बल्ले से बिल्कुल फीके रहे और गेंद से भी सिर्फ 2 विकेट निकाल पाए, जिस वजह से टीम मैनेजमेंट ने अब फैसला लिया है कि मैदान में अब एक नई ऊर्जा, नई भूख और ताजगी के साथ उतरा जाएगा, और वो चेहरा है नीतीश कुमार रेड्डी का। ये वही ऑलराउंडर है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले टेस्ट में बल्ले से चौके छक्के की बारिश की थी और गेंद से भी विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया था। नीतीश का अंदाज न शोर करता है न शो ऑफ, लेकिन असर ऐसा छोड़ता है कि स्कोरबोर्ड भी तारीफ करने लगता है। वो मैदान पर उतरता नहीं, बल्कि पूरी टीम का बैलेंस लेकर आता है, जहां वो नंबर 7 पर आकर लोअर मिडिल ऑन ऑर्डर को मजबूती देता है और फिर गेंद थामते ही विरोधी टीम की नस पकड़ लेता है। अब जब इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ उसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वो इस मौके को मौका बनाकर खुद को स्थायी कर पाएगा। और अगर नीतीश का दिन रहा तो समझो न सिर्फ शार्दुल की जगह पक्की गई, बल्कि टीम इंडिया को एक नया मैच विनर मिल गया। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर एक और बड़ा सरप्राइज देखने को मिला है, जहां रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गज ऑलराउंडर की जगह अब वॉशिंगटन सुंदर को टीम इंडिया की टेस्ट रणभूमि में उतारा गया है। जडेजा, जिनका नाम ही काफी होता था, विपक्षियों में खलबली मचाने के लिए पहले टेस्ट में न बल्ले से चमक सके और न गेंद से कोई करिश्मा दिखा पाए। महज 36 रन और 1 विकेट के साथ वो मैच का हिस्सा कम और आंकड़ों की औपचारिकता ज्यादा लगे। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लेते हुए एक नए और तरोताजा विकल्प को आजमाने की ठानी और एंट्री हुई वॉशिंगटन सुंदर की। ये वही खिलाड़ी हैं जो शांत चेहरे और घातक प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, चाहे न्यूजीलैंड की हरियाली हो या ऑस्ट्रेलिया की आक्रामकता। सुंदर ने हर बार दिखाया है कि वो सिर्फ टैलेंट नहीं, टेम्परामेंट भी लेकर चलते हैं। 9 टेस्ट में 25 विकेट के साथ साथ बल्ले से भी उन्होंने वो पारियां खेली हैं जिनसे लोअर मिडिल ऑन ऑर्डर में जान आ जाती है। अब जब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ इस दूसरे टेस्ट में मौका मिला है, तो ये महज एक प्लेसमेंट नहीं, एक चुनौती है खुद को साबित करने की, खुद को स्थायी बनाने की। सुंदर जानता है कि ये एक मौका है और उसे मौके में बदलने के लिए उसे अपनी फिरकी से विपक्ष को उलझाना ही नहीं, बल्ले से भी सन्नाटा तोड़ना होगा, क्योंकि इस बार नाम के पीछे दबाव है, लेकिन सामने मौका भी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा है। वहीं नंबर 9 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। जब जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरते हैं
तो मैच की हवा ही बदल जाती है। ये वो नाम है जो सिर्फ गेंदबाज नहीं, मैदान पर चलता फिरता तूफान है। बुमराह जब बॉल लेकर रनअप शुरू करता है तो स्टेडियम में शोर नहीं, सस्पेंस गूंजता है। अगली गेंद बल्लेबाज को जिंदा छोड़ेगी या विकेट उड़ा देगी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में जब टीम को शुरुआत चाहिए थी, बुमराह ने 5 विकेट झटक कर ऐसा प्रहार किया कि इंग्लिश बैटिंग लाइनअप हिल गई और भारत ने वहीं से मैच की बागडोर थाम ली। हालांकि दूसरी इनिंग में कोई विकेट हाथ नहीं लगा, लेकिन बुमराह की गेंदबाजी में जो दबाव होता है वो खुद में आधा विकेट होता है। बल्लेबाज डरते नहीं, बचे रहने की भीख मांगते हैं। 47 टेस्ट में 215 विकेट लेकर बुमराह अब उस लीग में पहुंच चुके हैं जहां गेंदबाजी सिर्फ कला नहीं, धमकी बन जाती है। उनकी यॉर्कर जब पिच से टकराती है तो बल्लेबाज के पास जवाब नहीं, सिर्फ पछतावा बचता है। बुमराह की खासियत यही है कि वो हर हालात में खतरनाक रहते हैं, चाहे पिच स्लो हो या बॉल पुराना। उनके एक स्पेल से मैच का पूरा नक्शा पलट सकता है। अब जब वो दूसरे टेस्ट में भी तैयार खड़े हैं तो इंग्लिश बल्लेबाजों को सिर्फ बॉल नहीं, बुमराह के मूड से भी डरना पड़ेगा, क्योंकि जब ये बंदा आग उगलता है तो सिर्फ स्टंप नहीं गिरते, आत्मविश्वास भी चिथड़े हो जाता है। प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर इस बार एक नई कहानी लिखी जाएगी, क्योंकि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जगह अब बाएं हाथ के स्विंग मास्टर अर्शदीप सिंह टीम इंडिया की टेस्ट जर्सी में कदम रखेंगे। सिराज का हालिया फॉर्म टेस्ट में जैसा देखा गया, उसमें उतार चढ़ाव ने जगह बना ली थी और इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मुकाबले में सिर्फ 2 विकेट के साथ उनका असर फीका ही रहा। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने नया दांव चला है और उस दांव का नाम है अर्शदीप सिंह, वो गेंदबाज जिसकी T20 गेंदबाजी में धार है, लेकिन अब जो टेस्ट में पहली बार बॉल थामने जा रहा है, ये डेब्यू किसी रिवॉर्ड जैसा नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक इशारा है कि अब स्विंग का जादू इंग्लैंड की गलियों में और भी तेज गूंजेगा। अर्शदीप सिर्फ एक यंग पेसर नहीं है, वो लेफ्ट आर्म एंगल का वो एक्स फैक्टर है जिसकी कमी भारतीय टेस्ट अटैक में लंबे वक्त से खल रही थी। अब जब उन्हें पहली बार टेस्ट मैदान में उतरने का मौका मिला है तो यकीन मानिए ये लड़का सिर्फ डेब्यू करने नहीं, खुद को इतिहास में दर्ज कराने आया है। अर्शदीप की खासियत उसकी सीम पोजीशन नहीं, उसका कॉन्फिडेंस है, और जब ये लेफ्ट आर्मर नई गेंद से स्विंग करेगा तो इंग्लिश बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आएगा कि गेंद बगल से निकली या आत्मा से। वही प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा खेलते नजर आएंगे, वो पेसर जिसकी गेंदबाजी में रफ्तार भी है, रिबाउंड भी, लेकिन अब वक्त है उस धार को सटीकता में बदलने का। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भले ही उन्होंने पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 2 विकेट लेकर कुल मिलाकर 5 बार इंग्लिश बल्लेबाजों को चलता किया, लेकिन इन कामयाबियों के बीच जो चिंता की लकीर खींची वो थी रन लुटाने की दर। पिच पर तो असरदार रहे, लेकिन इकोनॉमी रेट ने कहीं ना कहीं स्कोरबोर्ड की मुस्कान बढ़ा दी थी। अब दूसरे टेस्ट में मैदान पर उनका मिशन दोहरा है, विकेट भी चटकाने हैं और रन बहने से भी रोकने हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद जब बाउंस करती है तो बल्लेबाज की सोच भी उछल जाती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ हवा में गेंद उड़ाने से काम नहीं चलता, वहां हर बॉल को तीर की तरह सही निशाने पर लगाना होता है। 5 टेस्ट में 18 विकेट उनके टैलेंट की गवाही जरूर देते हैं, लेकिन अब वक्त है उस कच्चे हीरे को तराशे हुए हथियार की तरह मैदान पर उतारने का। और अगर प्रसिद्ध ने अपनी लेंथ को कंट्रोल में रखा तो यकीन मानिए अंग्रेज बल्लेबाजों के लिए इस बार रन बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि कृष्णा सिर्फ बॉल नहीं डालते, वो हर डिलीवरी से नई चुनौती खड़ी कर देते हैं। तो दोस्तों, अब कमान आपके हाथ में है, मैदान सज चुका है, योद्धा तैयार हैं और टीम इंडिया अपनी नई और बदली हुई फौज के साथ इंग्लैंड को उसी की सरजमी पर पटखनी देने के लिए उतर चुकी है। बट अब असली सवाल ये है कि क्या शुभमन गिल की ये खतरनाक प्लेइंग 11 पहले टेस्ट की हार का हिसाब बराबर कर पाएगी, या फिर एक बार फिर अंग्रेज अपनी ठसक दिखा देंगे? आपकी राय इस जंग में सबसे अहम है, तो बताइए, क्या ये बदली हुई टीम वाकई जीत की दहाड़ मार सकती है, या आपके मुताबिक कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसे इस प्लेइंग 11 में होना ही चाहिए था लेकिन कप्तान ने नजरअंदाज कर दिया? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी आवाज उठाइए, अपने दिल की बात कहिए, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ मैदान पर नहीं, आपकी राय से भी बनता है बड़ा और दिलचस्प।